अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे हम प्रोलैक्टिन के ऊपर। ये प्रोलैक्टिन क्या होता है, अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो इसमें कौन कौन से सिम्टम आते हैं, क्या वजूहत होती हैं, टेस्ट कौन सा किया जाता है, उस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, प्लस मेडिसिन क्या दी जाती है। और इसके अलावा एंड में आपको दूंगा एक बोनस टिप जिससे आप अपने प्रोलैक्टिन लेवल्स अगर आपके हाई हो चुके हैं तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रोलैक्टिन होता क्या है। तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो कि आपके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये बनता है और बेसिकली मिल्क की प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, इसके अलावा आपके पीरियड को रेगुलर रखने के लिए भी ज़रूरी होता है। बट अगर इसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं तो इसे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं। अगर ये बढ़ जाती हैं तो क्या सिम्टम आते हैं? देखिए, अमूमन इसके कोई सिम्टम होते नहीं हैं। जब आप रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, या कभी आपका मिसकैरेज हो जाता है, कभी आपको पीसीओएस हो जाता है, थायराइड हो जाता है, चेक करवाते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपके जो प्रोलैक्टिन लेवल्स है वो बढ़े हुए हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है। बट एनीवे कुछ सिम्टम आ सकते हैं, जैसे एबनॉर्मल मिल्क डिस्चार्ज होता है। इसी तरह से आपके पीरियड इर्रेगुलर हो सकते हैं, पीरियड स्टॉप हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। कुछ लोगों में हेडेक मुसलसल रहती है। उसकी वजह अगर ये सम टाइम इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो 100+ हो जाती हैं तो आपको पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सर में मुसलसल दर्द रह सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, इनफर्टिलिटी के मसाइल हो सकते हैं, और इसके अलावा बोन लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे सिम्टम इसमें हो सकते हैं। अगर मर्दों की हम बात करें तो मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, लो सेक्स ड्राइव हो सकती है, और इसी तरह से उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। अगर आप इसकी वजूहात की बात करें कि ये क्यों हाई होता है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह होती है वो स्ट्रेस होती है, क्योंकि ये खुद एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की स्ट्रेस होगी तो ये बढ़ जाएगा। इसी तरह से जिन लोगों के जो थायराइड लेवल्स होते हैं वो अगर सही नहीं है, आप थायराइड आपने चेक नहीं करवाया तो आप थायराइड चेक करवाते हैं तो उसमें भी, उसकी वजह से भी आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बढ़ सकता है। इसी तरह जो ख़वातीन पीसीओएस की मरीज़ होती हैं उनमें भी ये बढ़ा होता है, या कुछ दवाइयाँ जो खा रहे होते हैं लोग, जो एंटासिड पे होते हैं या एंटी डिप्रेसेंट ले रहे होते हैं या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग ले रहे होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स ज़्यादा हो सकते हैं। अब कुछ नॉर्मल केसेस भी होते हैं, जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये बढ़ा हुआ आता है, और स्पेशली जो प्रेगनेंसी का जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, तो इसलिए वहाँ पे ये बढ़ जाता है। और फिर जब आप का बेबी हो जाता है उसके 7वें 8वें हफ्ते के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये चंद एक वजूहात हो सकती हैं। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें कि कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपका एक बाजू से ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है, और अगर इसके हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो उसमें आपने ये देखना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपकी 25 नैनोग्राम पर ml से नीचे होनी चाहिए। आप 25 का हिस्सा याद रखिए कि इससे नीचे होनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर 35 नैनोग्राम पर ml से आपकी 385 या फिर 400 जो है नैनोग्राम पर ml के दरमियान में आ सकती है। इसी तरह अगर हम मर्दों की बात करें तो 15 जो नैनोग्राम पर ml है, इससे इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो नीचे होती हैं। अब अगर हम इसकी मेडिसिन की बात करें तो जो पहली आपको दवाई दी जा सकती है वो ब्रोमोक्रिप्टीन नाम से आती है। ये कैप्सूल फॉर्म में भी आती है, टेबलेट में भी आती है। आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कितनी डोज देनी होती है। अमूमन इनकी लो डोज से स्टार्ट करके फिर हाई की तरफ जाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा तो दूसरी गोली है वो कैबरगोलिन के नाम से आती है, ये भी दी जा सकती है। अगर आपको ब्रोमोक्रिप्टीन सूट नहीं कर रही तो कैबरगोलिन नाम से जो टेबलेट आती है वो दी जाती है। और ये टेबलेट तब भी दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के दौरान आपका बेबी की डेथ हो गई, या फिर जो है वो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है बेबी की डेथ हो जाती है, तो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके सेक्रेशन को बंद करने के लिए आपको ये दी जा सकती है। या फिर आपकी सेपरेशन हो जाती है या कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप बेबी को फीड नहीं करवा पाते, तो आपको ये दी जा सकती हैं। अब मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप। इन सब चीज़ों के साथ साथ चंद चीज़ें आपने भी करनी है जिससे आपके हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे। सो पहली चीज़ है एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है विटामिन B6 जिसे पेरिडॉक्सिन कहते हैं, दूसरी है विटामिन B12 जिसे कोबालामिन कहते हैं, तीसरा है विटामिन डी, और चौथा एक मिनरल है जिसे जिंक कहते हैं। ये किन चीज़ों में ज़्यादा है उसके पिक्चर में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ें आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। दूसरी चीज़, आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है। आप नॉर्मली वॉक कर सकते हैं या फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने की वजह से भी आपके प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 चीज़ें बड़े बड़े इसके जो फैक्टर हैं उनमें 3 चीज़ें हैं। पीसीओएस, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, अगर आपको थायराइड है,
और तीसरा है स्ट्रेस है, किसी भी किस्म की स्ट्रेस होगी ये बढ़ जाएगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका लॉन्ग वॉक है। आप वॉक करिए, एटलीस्ट 45 मिनट तो आप वॉक कर सकते हैं। चौथी चीज़, बहुत ज़्यादा टाइट जो कपड़े होते हैं वो मत पहनिए। पांचवी चीज़, अगर आप शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं या फिर आप जो है रिफ़ाइंड शुगर ले रहे हैं, वाइट शुगर ले रहे हैं, या फिर आप प्रोसेस जो फूड होता है बाहर का पैक्ड इन प्रोसेस फूड वो खा रहे हैं, तो उसको अवॉइड करिए, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। इसके अलावा जो छठी चीज़ है वो है ग्लूटन। ग्लूटन एक प्रोटीन होता है जो कि आप आटा खाते हैं, गंदम खाते हैं, उसके अंदर होता है, तो ग्लूटन फ्री आटा लें। तो ये चीज़ें आपने करनी है जिससे आपके प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।